अगले 5 सेकंड में ये तय हो जाएगा कि तुम एक जिंदा इंसान हो या एक चलती फिरती लाश जिसका सौदा हो चुका है। रुको और मेरी आंखों में आंखें डालकर सच सुनो। अगर तुम राजस्थानी हो, अगर तुम खुद को उस राणा हमीर और प्रताप की औलाद मानते हो, तो आज अपनी मर्दानगी का सबूत देकर जाना। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो कायर नहीं चाहिए जो रील स्क्रॉल करके अपनी उंगलियां घिस रहे हैं जबकि उनकी जमीन उनके पैरों के नीचे से खींची जा रही है। मुझे आज वो चंद शेर चाहिए जिनका खून अभी पानी नहीं बना है। तुम जिसे विकास समझ रहे हो ना, वो तुम्हारी मौत का फरमान है। अरावली पर्वतमाला मर रही है और उसे मारने वाला कोई विदेशी नहीं, तुम्हारे अपने वोट से चुने हुए नेता और बिका हुआ सिस्टम है। मैं आज तुमसे भीख नहीं मांगूंगा, मुझे तुम्हारा लाइक नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सब्सक्राइब नहीं चाहिए, भाड़ में जाए ये सब। लेकिन अगर तुम सच्चे राजस्थानी हो तो आज इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना फैलाना कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और तारीख पे तारीख देने वाले सुप्रीम कोर्ट की दीवारों में दरारें पड़ जाएं। उन्हें पता चले कि राजस्थान अभी मरा नहीं है, सोया हुआ था और अब जाग गया है। आज बात हवा हवाई नहीं होगी, आज बात होगी सबूतों की। हाल ही में जो खबरें और रिपोर्ट सामने आई हैं, वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई। जानते हो उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि राजस्थान के नक्शे से 31 पहाड़ियां पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। सुना तुमने? गायब। ये कोई जादू नहीं है, ये पहाड़ियां कोई छोटी मोटी पत्थर की ढेरी नहीं थी, ये वो दीवारें थीं जो सदियों से आंधियों को रोक रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि अरावली खतरे में है, लेकिन अफसोस मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि हमारा कानून अंधा ही नहीं, अब लाचार भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन, इल्लीगल माइनिंग पर रोक लगाई, आदेश दिए, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? उसी कोर्ट के आदेश की कॉपी को माफिया अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखकर रात के अंधेरे में डायनामाइट फोड़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट की घोर लापरवाही नहीं तो और क्या है? सिर्फ कागज पर ऑर्डर पास करने से पहाड़ नहीं बचते। माई बाप, जब तक डंडा नहीं चलेगा ये माफिया नहीं रुकेंगे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट चीख रही है, लेकिन कोर्ट में सिर्फ तारीख मिल रही है और बाहर पहाड़ तारीख बन रहे हैं। सिस्टम पूरी तरह नंदा हो चुका है। पुलिस, प्रशासन, वन विभाग सब मिले हुए हैं। एक डंपर निकलता है तो सबकी जेब गर्म होती है और कीमत कौन चुका रहा है? तुम और मैं। जरा पीछे मुड़कर देखो, शर्म करो कि हम किनके वारिस हैं। ये वो राजस्थान है जहां पेड़ बचाने के लिए खून की नदियां बहा दी गई थीं। साल 1730, जोधपुर का खेजड़ली गांव। जब राजा के मंत्री पेड़ काटने आए तो एक वीरांगना अमृता देवी बिश्नोई सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा था, सिर सांटे रूंख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर मेरा सिर कटने से एक पेड़ भी बचता है तो ये सौदा बहुत सस्ता है। एक कुल्हाड़ी चली, सिर धड़ से अलग हुआ, लेकिन डरने के बजाय उनकी बेटियां आगे आईं। फिर गांव के बूढ़े, बच्चे, जवान, 363 लोग, 363 सिर कट गए, लेकिन उन्होंने पेड़ों को नहीं छोड़ा। वो अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें पता था कि प्रकृति ही जीवन है। और हम तथाकथित पढ़े लिखे मॉडर्न लोग, हम अपनी आंखों के सामने पूरी अरावली को जेसीबी के पंजों से नोचते हुए देख रहे हैं और हमारे मुंह से अफ तक नहीं निकल रही। हमारे पूर्वजों की आत्माएं ऊपर से देख रही होंगी और थूक रही होंगी हम पर। वो सोच रहे होंगे, क्या इन्हीं कायरों के लिए हमने अपनी गर्दनें कटवाई थीं? अगर तुम्हें लगता है कि पहाड़ ही तो है, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे कान खोल कर सुन लो, क्योंकि ये तुम्हारा भविष्य है। एक रेगिस्तान का तांडव। अरावली थार रेगिस्तान और मैदानी इलाकों के बीच एक ढाल है। ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। जिस रफ्तार से पहाड़ खोदे जा रहे हैं, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ सालों में ये दीवार गिर जाएगी। परिणाम जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, हरियाणा और यहाँ तक कि दिल्ली सब रेत के टीलों में दफन हो जाएंगे। तुम्हारे हरे भरे खेत बंजर हो जाएंगे। राजस्थान की नदियां बनास, साबरमती, लूनी सब अरावली की गोद से निकलती हैं। पहाड़ ही बादलों को रोककर बारिश करवाते हैं। जब पहाड़ नहीं होंगे
तो बारिश नहीं होगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पानी की एक बोतल के लिए एक दूसरे का गला काटेगी। तुम उनके लिए बैंक बैलेंस तो छोड़ जाओगे, लेकिन पीने के लिए पानी कहां से लाओगे? 3. मौत की हवा। पहाड़ हटे तो धूल भरी आंधियां तुम्हारे फेफड़ों में भर जाएंगी। आज ही देख लो, राजस्थान के खनन क्षेत्रों में हजारों लोग सिलिकोसिस और टीबी से मर रहे हैं। वो खून की उल्टियां कर रहे हैं। क्या तुम अपने बच्चों के लिए यही भविष्य चाहते हो? और हमारे नेता, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। विपक्ष में होते हैं तो अरावली याद आती है, और सत्ता में आते ही खनन माफियाओं को लाइसेंस बांटने लगते हैं। ये राजनीति हमें खा जाएगी। केंद्र सरकार ग्रीन इंडिया के पोस्टर लगाती है, लेकिन राजस्थान में हो रहा विनाश उन्हें नहीं दिखता। तो अब रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ एक है, जन आक्रोश। मेरे राजस्थानी भाइयों, ये वीडियो कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक युद्ध का शंखनाद है। खनन माफिया के पास पैसा है, बारूद है, लेकिन हमारे पास एकता है। कसम खाओ आज अपनी माटी की। इस बात को इतना फैलाओ हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पेज पर, हर इंस्टा स्टोरी पर कि ये आग दिल्ली तक पहुंचे। हमें सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी नहीं, कार्रवाई चाहिए। हमें नेताओं से वादे नहीं, पहाड़ वापस चाहिए। नीचे कमेंट में लिखो #SaveAravali। टैग करो पीएमओ को, टैग करो राजस्थान सरकार को। उन्हें बताओ कि अगर अरावली पर एक भी जेसीबी चली तो अब राजस्थान का युवा चुप नहीं बैठेगा। मैं एक राजस्थानी हूं और मेरा खून खौल रहा है। क्या तुम्हारा खून ठंडा पड़ चुका है? फैसला तुम्हारा है। कायर बनकर मरना है या रक्षक बनकर जीना है? जय अरावली, जय जय राजस्थान।